कहेंगे क्वेश्चन को। तो कह रहा है कि एक एक टंकी में दो पाइप लगे हैं। ठीक है, एक टंकी में दो पाइप लगे हैं, एक उसको 8 घंटे में भर देता है और दूसरा उसको 10 घंटे में भर देता है। यदि दोनों को एक साथ खोलने के बाद 4 घंटे तक चलाया जाए तो टंकी का भरा हुआ भाग कितना होगा, ये पूछा है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 8 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 40। 8 से ये 5 बार चला जाएगा और 10 से ये 4 बार चला जाएगा। अब देखो ये एक टंकी है, ठीक है, एक टंकी है। टंकी की जो धारिता है वो कितनी यूनिट मान लेते हैं हम, 40 यूनिट है ये। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इन दोनों को 4 घंटे तक चलाया जाता है। ये 5 और 4 9, 1 घंटे में 9 लीटर पानी डालते हुए 4 घंटे में कितना डाल देंगे, 36। अब वो कह रहा है कि भरा हुआ भाग कितना है, तो कितना भरा है इसका, 36 भर गया कितने का, 40 का। तो 40 को नीचे कर देंगे, तो जब इसको 4 से काटेंगे तो 9 और ये 10, इतना भाग भर जाएगा। तो बात समझ पा रहे हैं आप। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो एक टैंक है, उसमें 3 पाइप लगे हुए हैं। एक इसको 6 घंटे में भर सकता है, दूसरा इसको 9 घंटे में भर सकता है और तीसरा इसको 12 घंटे में भर सकता है। अब वो कह रहा है कि अगर इन दोनों को एक साथ खोल दिया जाए और आधे घंटे तक ये चलते रहें, उसके बाद एक को खोल दिया जाए तो शेष भाग तीनों मिलकर कितने समय में भरेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 36 आ गया तो 6 छंग 36, 9 से ये 4 बार और 12 से ये 3 बार डिवाइड हो जाता है। अब वो कह रहा है कि ये जो दो बी और जो सी हैं ये आधे घंटे तक खुले रहते हैं। तो 4 और 3 7, 1 घंटे में 4 और 3 7 करेंगे, आधे घंटे में कितना कर देंगे, 3.5 भर देंगे। यानी कि ये ऐसे समझो, ये एक टंकी है, टंकी की जो धारिता है वो 36 यूनिट है। कितनी है, 36 यूनिट। आधे घंटे में कितनी भर दी उसने, 3.5 भर दी। ऊपर कितनी रह गई, 36 में 3.5 घटाएंगे तो 32 रह जाएगी। बात समझ में आ रही है। अब वो कह रहा है कि वो ए को भी खोल देता है। ए को मतलब अब 6 लीटर पानी और जा रहा है, तो अब कितना जा रहा है, 6 4 10 और 3 13, और भरना कितना है, शेष है 32 दूनी 64 65, 65/2 लिख सकते हैं। और इसको डिवाइड कर देंगे, 6 4 13 से कर देंगे, 13 यहाँ पर हो जाएगा तो 65/2 मल्टीप्लाई 13 से जब इसको करेंगे तो आ जाएगा 5/2, यानी कि 2 से ही 1/2 घंटे में शेष को वो भर देंगे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी, आप इसको अच्छी तरीके से समझ के कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इस क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि एक टैंक में 2 पाइप लगे हुए हैं, एक इसको 20 घंटे में भर देता है, दूसरा इसको 24 घंटे में भर देता है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि सुबह 5 बजे खोला जाता है दोनों को और मुझे शाम के 5 बजे तक टंकी को भरना है। ठीक है, तो मैं ए को कब बंद करूं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो मैं बिल्कुल अच्छे से आपको समझा देता हूं। 20 और 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 120। 20 से जाएगा ये 6 बार और 24 से जाएगा ये 5 बार। ठीक है, तो जो ये टैंक है, देखो ऐसे समझेंगे, टैंक है, इसकी जो धारिता है वो 120 है, 120 यूनिट है। ठीक, अब वो कह रहा है कि इन दोनों को सुबह 5 बजे खोल देता हूँ और मुझे शाम को 5 बजे ही भरना है पूरा का पूरा, तो मैं एक को कब बंद करूँ। ठीक है, यानी कि मुझे पूरी 12 घंटे में इसको भरना है। तो आप इस बात पे ध्यान देंगे कि उसने ए को बंद किया होगा, बी को तो बंद नहीं करा ना उसने, यानी कि बी पूरे 12 के 12 घंटे चला है। ठीक, तो जब बी 12 घंटे चला है और बी 1 घंटे में 5 भरता है, तो बी ने 12 घंटे में कितना भर दिया होगा, 12 × 5, यानी कि उसने 60 यूनिट भर दी होंगी।
कितनी भर दी होंगी, 60 यूनिट उसने भर दी होंगी। तो शेष कितनी बची, 60। तो ये किसने भरी होंगी, वो ए ने भरी होंगी। और ए एक घंटे में कितनी भरता है, 6। तो 60 को कितनी भर देगा, 60 को डिवाइड कर देंगे ए की क्षमता से, तो वो भर देगा 10 घंटे में। ठीक है, तो आप बात समझ पा रहे हैं। अब सुबह 5 बजे खोला है तो ए को कितने बजे बंद किया होगा, यानी कि 5 बजे में जब हम 10 घंटे जोड़ेंगे तो उसने शाम को 3 बजे इसको बंद किया है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल था। आप इसको अच्छी तरीके से समझ के इसका नोट्स बना लें और इनको इसी मेथड से ऐसे सवालों को अगर आप करोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, आप मेथड सीखिए, ट्रिक व्रिक के पीछे ना पड़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, ये भी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है। इसको कैसे करते हैं, ठीक है, 2 पाइप हैं, एक 10 घंटे में भर सकता है और दूसरा 12 घंटे में भर सकता है। ठीक है, वो कह रहा है कि सुबह इनको दोनों को 10 बजे खोल दिया जाता है और शाम को मुझे टंकी भरनी है 4 बजे तक, तो मैं ए को कब बंद करूं। तो बिल्कुल सेम सवाल है, ऐसे ही करेंगे इसको। देखो एक बार और समझ सकते हैं इसको। दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60, ये 6 बार चला जाएगा और ये 5 बार चला जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जो ये टंकी की जो धारिता है वो 60 यूनिट है। कितनी है, 60 यूनिट है। अब वो कह रहा है कि मैंने सुबह इनको 10 बजे खोला है और मुझे शाम के 4 बजे इसको टंकी को पूरा भरना है और मैं ए को कब बंद करूं। इसका मतलब उसने ए को बंद किया है, बी को उसने बंद नहीं करा है। तो ये कितने घंटे चली है, 6 घंटे चली होगी। तो बी ने 6 घंटे में कितना भर दिया होगा, बी 1 घंटे में 5 भरता है तो 6 घंटे में कितना भर दिया होगा, 6 पंजा 30, 30 यूनिट भर दिया होगा। ऊपर कितना बचा, 30 यूनिट ही बचा है और जो 30 यूनिट बचा है ये ए ने भरा होगा। तो 30 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो इसने 5 घंटे में भर दिया होगा। ठीक है, अब वो कह रहा है किस समय ए को बंद किया है। तो 10 बजे में के बाद जब हम 5 जोड़ेंगे, 5 घंटे जोड़ेंगे तो इसको भी इसने 3 बजे बंद किया है। ठीक है, तो बात समझ पा रहे हैं आप, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। एक्स है वो 20 घंटे में भर रहा है और जो वाई है इसको 35 घंटे में भर रहा है। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम 140 आ जाएगा। ये 7 बार चला जाएगा इससे और ये 35 से ये 4 बार चला जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि दोनों को बारी बारी से खोला जाता है और वाई से शुरू किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले वाई को खोला उसने तो वाई ने 4 लीटर भर दिया होगा। ठीक, फिर उसने एक्स को खोला, उसने 7 लीटर भर दिया होगा अगले घंटे में। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 घंटे में इन्होंने 7 और 4 11 लीटर पानी भर दिया है और मुझे भरना कितना है, 140 लीटर। ठीक है, 140 लीटर मान सकते हैं। तो हम इसमें इस संख्या में ऐसे गुना करते हैं जो 140 के आसपास हो, यानी कि इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम हो। तो अगर मैं इसे 12 में गुना कर दूं तो 132 आ जाएगा। तो इसमें भी हम 12 में गुना करनी पड़ेगी, तो 12 दूनी 24, यानी कि 24 घंटे में 132 लीटर पानी भर जाता है। अब कितना बच गया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लीटर पानी बच गया। अब वो कह रहा है कि वाई से शुरू करता हूँ। देखो वाई से शुरू करता हूँ, इसका मतलब क्या है कि अब ये मेथड यहाँ तक पूरा करने के बाद जिससे शुरू किया जाता है फिर उसी का नंबर आता है। ठीक है, तो अब किसका नंबर आया, वाई का। तो वाई ने कितना लीटर भर दिया होगा, 1 2 3 4, 1 घंटे में कितना भर दिया होगा, 4 लीटर फिर भर दिया होगा उसने। बात समझ पा रहे हैं आप। ठीक, उसके बाद फिर एक्स का नंबर आया, एक्स को 4 भरना है, 1 2 3 4, तो 4/7।
तो समय कितना लगा है 24 और एक 25, 25 में जब ये जोड़ेंगे 4/7 तो कितना समय लग जाएगा 25 सत्ते 175, 4 179/7 घंटे। ठीक है। देखो ए जो है इसको 15 घंटे में भर सकता है, बी इसको 12 घंटे में भर सकता है और जो सी है इसको 4 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है। अब वो कह रहा है इसको 8 बजे खोल दिया जाता है, इसको 9 बजे खोल दिया जाता है और इसको 11 बजे खोल दिया जाता है, तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी। देखो ध्यान से, इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है। देखो 12, 15 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 60, 15 से ये 4 बार चला जाएगा, 12 से ये 5 बार और 4 से ये 15 बार चला जाएगा। तो मैंने आपको कहा था कि जो खाली करने वाला होता है उसको हम माइनस लिखते हैं। ठीक है। तो ध्यान देंगे आप, ये एक टंकी है, इसमें 3 पाइप लगे हैं ए, बी और सी। ये भरने वाले हैं दोनों और ये खाली करने वाला है। इसको 8 बजे खोला जाता है, इसको 9 बजे खोला जाता है और इसको 11 बजे खोला जाता है। तो सब ध्यान से देखते रहें, मैं आपके सारे डाउट जो हैं सारे क्लियर करा दूंगा, बस आप वीडियो को अंत तक देखें। देखो आप एक बात पर ध्यान देंगे, जब हमने सी को खोला होगा तो ए को चलते चलते कितना समय हो गया होगा 8 से 11, यानी कि इसको 3 घंटे हो गए होंगे, 3 घंटे हो गए होंगे इसको। और ये 3 घंटे में इसने कितना भर दिया होगा, ये 1 घंटे में 4 भरता है, तो 3 घंटे में इसने भर दिया होगा 12 लीटर। ठीक है। और जब फिर उसके बाद बी को खोला 9 बजे, तो जब सी को खोला तो बी को चलते चलते कितने घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए होंगे। ठीक है, ध्यान से समझें। तो इसने 2 घंटे में कितना भर दिया होगा, 5 दूनी 10। ठीक। तो हमारा जो टैंक है वो 22 लीटर भर जाता है जब सी को खोला जाता है। कितना भर जाता है, 22 लीटर हमारा भर जाता है। फिर हमने इसको सी को खोल दिया। अब सी क्या कर रहा है, ये दोनों 9 लीटर पानी डाल रहे हैं, लेकिन उसी दौरान 15 लीटर पानी निकल जाता है। इसका मतलब कितना अंतर आ रहा है, 15 में से 9 गए 6, यानी कि 6 लीटर पानी 1 घंटे में निकल रहा है। और हमें निकालना कितना है, 22 लीटर। तो 22 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 11/3 और 3 सही 2/3 आ जाएगा घंटे। ठीक है। अब देखो इसको मिनट में बदलना है, तो 2/3 इसमें 60 के गुना कर देते हैं तो ये मिनट हो जाएगा। इससे काटेंगे तो 20, 20 दूनी 40, यानी कि 3 घंटे 40 मिनट में ये खाली हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि कितने बजे, तो कितने बजे, 11 बजे के 3 घंटे 40 मिनट बाद कितना समय हो जाएगा, 2:40 का टाइम हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे करना है आपको, बिल्कुल सिंपल मेथड से मैं आपको सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। मैं आपको ऐसे ही सारे सिंपल मेथड से पूरा मैथ कराने वाला हूँ, उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा।